सभी मित्रों को जय सिया राम, शिष्यों को राधे राधे। दोस्तों, आज हम लोग सेकेंड पेपर का 12वां चैप्टर, चूँकि परीक्षा भी अपने मुकाम पर है इसलिए कोर्स भी ख़त्म करना होगा। मेहनत आप करते रहिए, कोर्स में ख़त्म करके रहूँगा। उसी कड़ी में आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट, जितने आप बाद का टॉपिक पढ़ेंगे उतने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आज का टॉपिक है दोस्तों। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेलो, नमस्ते जी जी, बताओ जी। जी जी जी, ठीक है जी, नमस्ते नमस्ते। शिष्यों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय थोड़ा बहुत मैं प्रेशर में विद्यार्थियों को दिया, उसके तहत जो भी जैसा रहा ठीक ही ठाक है। उसी के रूप में हम एल्डिहाइड आज पढ़ने चल रहे हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले एल्डिहाइड एक अलग चैप्टर था, फिर एल्डिहाइड के बाद कीटोन रहता था, कीटोन के बाद एक चैप्टर रहता था कार्बोक्सिलिक अम्ल। समय व्यतीत होता गया, टैलेंट लोगों कम होता गया। आज टैलेंट की परख बिल्कुल धीरे धीरे अक्षुण होती जा रही है। उसी रूप में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के पैटर्न को भी बहुत हल्का कर दिया। कहा जाओ जैसे रहोगे वैसे पढ़ोगे, उसी को छोटे में रख दिया एल्डिहाइड। दोस्तों, एल्डिहाइड जो बना वो इसका मेन पॉइंट है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यही है दोस्तों एल्डिहाइड। ये है दोस्तों, यही एल्डिहाइड है, या इसको आप कह सकते हो RC सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। ये भी एल्डिहाइड का एक ग्रुप है। ये भी एल्डिहाइड का एक ग्रुप ही है दोस्तों। एल्डिहाइड में जो R जुड़ा है, R क्या है? एल्किल समूह। R जो आपका है ये क्या है? एल्किल समूह। एल्किल समूह है दोस्तों। थोड़ा समझना होगा, क्लास ज्यादा खींचेगा तभी ये जो है टॉपिक समझ में आएगा। थोड़ा टफ भी है। R जो है आपका एल्किल समूह है। हमने आपका स्ट्रक्चर इसका दो प्रकार से बनाया है। देखिए, इस तरह भी सही है और इस तरह भी सही है। दोस्तों, एक चीज और आप जानते होंगे कि RCHO और RCHO दोनों लगा है, और इसी के स्थान पर अगर कोई जो है विद्वान आदमी कर दे RC डबल बॉन्ड O और यहां से केवल H को निगलेक्ट कर दो, H को निगलेक्ट कर दो, तो ये देखिए, अगर आपसे कोई यहां पर पूछता है दोस्तों, तो याद रखना ये कीटोन है। कीटोन है। दो ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। ये समझो दोनों चचेरे भाई हैं। दोनों चचेरे भाई हैं दोस्तों। दोनों समझिए कि एक दूसरे के पूरक हैं। जब भी एल्डिहाइड पढ़ोगे तब कीटोन आपको क्लियर होना चाहिए। कीटोन में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, ये आपका एल्किल समूह होता है। अर्थात जहां पर C डबल बॉन्ड O मिल जाए समझ लेना वो कीटोन है, और जहां पर C डबल बॉन्ड O के साथ H मिल जाए समझ लेना कि वो आपका जो है एल्डिहाइड है। केवल दोनों भाइयों में अंतर क्या है? देखिए, यहां पर H है और यहां इस भाई में H नहीं है। यह भाई अपने साथ H लेकर चला और इस भाई ने केवल H काट के चला, तो यहां से H हट गया है, यहां पर H है। इसलिए याद रखना, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ग्रुप? द ओनली डिफरेंस बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ग्रुप ऑफ द H, both are added with the alkyl मूलक, alkyl radical are only difference of the H।
तो डिफरेंस दोस्तों केवल H का होता है। अब आप यहां पर देखिए, अगर R का स्थान पर आप कुछ न करिए, R को आप हटा दीजिए, H में डिस्प्लेसमेंट R को कर दीजिए, ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसी को आपको पूरा मोड़ दो, पूरा आप इसी को जोड़ दो, ये हो गया HCHO। और HCHO यही है दोस्तों आपका पहला एल्डिहाइड, जिसे हम कहते हैं, याद रखना, फॉर्मेल्डिहाइड। आज आप पहला एल्डिहाइड पढ़े हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। ये खुली श्रृंखला का यौगिक है फॉर्मेल्डिहाइड। अब हम R को हम फिर से रिप्लेसमेंट कर दे रहे हैं, R को रिप्लेसमेंट कर दे रहे हैं CH3 से। R को CH3 से कर दिए तो यहां देखिए हो गया CH3CHO। निश्चित है दोस्तों ये आपका एसेटल्डिहाइड है, एसेटल्डिहाइड। पहले फॉर्मेल्डिहाइड एक चैप्टर रहा करता था, आज फॉर्मेल्डिहाइड एसेटल्डिहाइड दोनों विलुप्त हो गए, केवल एल्डिहाइड है बस। यही एल्डिहाइड पढ़ लो आप। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एसेटल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड में और एसेटल्डिहाइड में क्या अंतर है? फॉर्मेल्डिहाइड और एसेटल्डिहाइड में एक एल्किल समूह का अंतर है। जहां पर RH के रूप में जुड़ जाए उसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, जहां पर RCH3 के रूप में जुड़ जाए उसे कहते हैं एसेटल्डिहाइड। तो निश्चित है दोस्तों आप दो एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और एसेटल्डिहाइड। अब हम इस पर थोड़ा फोकस करेंगे। HCHO जो आपका है, यहां देखें, जो आपका HCHO है, HCHO यहां देखिए दोस्तों एक कार्बन है, एक कार्बन मेथ होता है और CHO को होता है दोस्तों आयल। आयल आयल क्या है जानते हो? आयल है अनुलग्न। अनुलग्न मतलब अनु माने बाद में, लग्न माने जुड़ा हुआ हो, जब बाद में जुड़े भया बेटवा अनुलग्न। एक हो सुफिक्स, एक हो प्रीफिक्स। इस सुफिक्सा ध्यान दिया, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन भी आपको निकालना है, तो इसलिए याद रखना मेथ धन आयल। अब आप इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा मेथेनल। मेथेनल ये बन गया आपको फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम। अब हम दोस्तों इसी प्रकार अगर हम CH3CHO पर चढ़ते हैं, इस पर चलो दोस्तों, तो एक दो कार्बन पर होता है एथ धन आयल। ये हो गया एथ धन आयल, जोड़ दिया ये हो गया एथेनल। अब आप देखिए यहाँ पर एथेनल जो है आपका, ये एसेटल्डिहाइड का IUPAC नाम है दोस्तों। इसलिए आप पढ़ लीजिए कि IIT परीक्षा देंगे तो वहां पर ये सब जरूर पूछता है। अब आप क्या करिए, और आप इसको हटाइए, इसको मान लो हम पढ़े CH3 CH2 CHO। अब आप देखें 1 2 3 कार्बन को होता है प्रोप। निश्चित है दोस्तों प्रोप धन आयल, और अब इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। प्रोपेनल हो गया दोस्तों, ये इसका नाम हो गया प्रोपेनल। तो याद रखना एल्डिहाइड का जो अनुलग्न होता है वो होता है आयल। कीटोन को होता है एल्कोक्सी अर्थात आन। अभी उसको अलग पढ़ा देंगे, पहले इस पर आप देखिए, क्योंकि ये देखिए तो मेथेनल, मेथेनल का रासायनिक नाम फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनल का साधारण नाम एसेटल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड और एसेटल्डिहाइड की उत्पत्ति किससे हुई? इससे RCHO से हुई। RCHO को अगर आप थोड़ा सा देखो, HCHO लो, आप HCHO लो, और मैं आपको एक टेक्निक दिखाता हूं। HCHO केवल ले लिए, अब इसी पे क्या करिए, एक केवल ऑक्सीजन और आप जोड़ दो। HCHO पर एक ऑक्सीजन और जोड़ो। पहले आप HCHO क्या करिए, हाइड्रोजन हटाओ,
ये देखो HCO, ये आपका कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है। लेकिन आप HCHO फिर लिखो और एक और जोड़ो, अब इसको लिखोगे HCOOH। और याद रखना दोस्तों, फॉर्मल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन अगर आप जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा आपका फार्मिक अम्ल। देख लो, अब ये फार्मिक अम्ल हो गया। अर्थात अगर आप फॉर्मल्डिहाइड HCHO रटे रहो, एक O और जोड़ दो तो ये फार्मिक अम्ल हो गया। और फार्मिक अम्ल जानते ही हो, चींटी, मधुमक्खी, बर्रवा, इस सब चीजों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में कितने का अंतर है? O का। अब एल्डिहाइड और कीटोन में कितने का अंतर है? H का। अर्थात एक तीर से तीन निशाना मार दो, HCHO रटो, HCOOH हो जाएगा। HCHO में H काटो, आपका कीटोन ग्रुप हो जाएगा। इसके आपने क्या समझा कि फार्मिक अम्ल की उत्पत्ति फॉर्मल्डिहाइड से ही हुई। फॉर्मल्डिहाइड से ही फार्मिक अम्ल बना। इसीलिए जो है कहीं कहीं विद्वान जो लिखे हैं वो लिखे हैं फॉर्मल्डिहाइड को कहते हैं फार्मे। तो फार्मे धन इक फार्मिक बन गया, फार्मिक बन गया। तो निश्चित है दोस्तों, एल्डिहाइड एक अच्छा टॉपिक है, आपके सिलेबस में इतने है ही, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया कि HCHO पहले इसका जो है लैबोरेटरी प्रोसेस रहता था, फिजिकल प्रॉपर्टी रहती थी, केमिकल प्रॉपर्टी रहती थी, बहुत सारे व्हाट हैपेंस एंड हाउ टू अचीव इट। बट आज के कोर्सेज में सब बदल गए हैं, क्योंकि निश्चित है आप पढ़ करके एयरफोर्स नहीं निकाल पाओगे, आप पढ़ करके नेवी नहीं निकाल पाओगे। ये है जरूर कि इंटर आप जरूर पास हो जाओगे। और थोड़ा बहुत मैं भी अब अपने को जो है बदल दूंगा। मैं कल से ही सोच लिया हूं कि मैं अपने को बदल दूंगा। अब मैं क्या पढ़ाऊंगा जानते हो? मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि इंटर तो फेल नहीं होगे, लेकिन कोई परीक्षा भी नहीं पास कर पाओगे। बस आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, जैसे देखे गांव की रीत वैसे ढाले अपनो रीत। अगर मैं अपनी रीत को नहीं डालूंगा, निश्चित है समाज में, क्षेत्र में लोग यही कहेंगे शायद कि ये आदमी थोड़ा अलग विचार का है, अलग भाव का है। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया आज तक, ठीक है जैसे भी रहे उनको झाम ताम फैलाया रहा, मारता रहा, पीटता रहा, अपने से उनको देखता रहा, समझता रहा, बूझता रहा। लेकिन कल से मैंने ये सोचा कि थोड़ा अपने को बदल दो। ये सब जो बहुत सारे झाम ताम आप देख रहे हो फैला है, आज आपके ही माध्यम से फैला है। आज 76 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड एयरफोर्स में इसी की बदौलत हैं। वो जहां है मुझे कुछ दे नहीं रहे हैं, लेकिन ये मेरे द्वारा कुछ लिए। मैं भी थोड़ा सोचता हूं कि अब मारने से क्या मतलब है। बस ठीक है, आपको मैं इंटर फेल नहीं होने दूंगा, ये मेरा दावा है। और इंटर पास होने के लिए आप आ भी रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा बहुत अपने को बदलूंगा। निश्चित है इस मीडिया के माध्यम से 19,760 लोग मैं कल देखा चैनल को देख चुके हैं। सभी से मैं आप प्रतिज्ञा लेता हूं, वो तो प्रतिज्ञा नहीं लूंगा चूंकि मैं रकुल समय का तुम हूं नहीं, लेकिन इतना जरूर प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आज के बाद डंडा नहीं उठाऊंगा, कुछ नहीं, बिल्कुल जो है अपने को बदलूंगा। देखेंगे आप कैसे मैं बदल देता हूं। और शायद आप अपने क्षेत्र और समाज के लोगों से आप ये बताएंगे शायद अब ये चल बिल्कुल बदल गया है। बस ये है कि आपको इंटर फेल नहीं होने दूंगा, इतनी मेरे पास जो काबिलियत है मैं आपको जांच परख करके निश्चित है आगे बढ़ा दूंगा। क्योंकि लोग जो 95% होते हैं वो ब्रेन के नीचे का कार्य करते हैं, 5% ब्रेन और बैंक में जमा करते हैं। अब ब्रेन में जब जमा करोगे तभी बैंक से निकाल पाओगे, इसलिए 5% आप उसको अचीव करिए बस, क्योंकि वही 5% आपको इंटरमीडिएट पास करा देगा। 95% उसको आप जैसे नीचे जो है लेते हो वैसे नीचे लेते रहो। मैं निश्चित है मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो थोड़ा बहुत जो है ऐसे विचार आए, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल फेल तो नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं परीक्षा भी पास नहीं करने दूंगा आपको। आप जो है बढ़िया तैयारी चाहे जहां ताम बनाए रखना, बाहर का पैसा बहुत जमकर देना, मेहनत करना, रंग लाए या न लाए, लेकिन मैं आपको जो है आगे
जाने से रोकूंगा भी नहीं। आप जहां कह रहे हैं मेहनती रहें, मेहनत करें, बशर्ते जहां भी पढ़ना आप पर डे केवल वहां पर क्लास लेना जरूर, क्योंकि आप पूरे महीने की फीस दोगे। आज तो ठीक है आप मुझे केवल महीने की फीस दे रहे हो, कहीं जाओगे साल भर की फीस दोगे, और साल भर की जब फीस दोगे तो आपका हिसाब किताब पैसा लगेगा, तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि क्या था उस समय। निश्चित है आप एल्डिहाइड पढ़ना, एल्डिहाइड आज मैंने पढ़ाया, फॉर्मेल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड, इसको जरूर जरूर तैयार करना, मेहनत करना। जय सिया राम, जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे।